Good evening students, my name is Rohit Sharma and today I am going to start the topic operator। पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि एक वर्ड है ऑपरेटर, और शायद मे भी आप ये ऑपरेटर पहली बार आप वर्ड देख रहे हैं, जैसा कि हो सकता है मे भी आपने पढ़ चुका हो। ऑपरेटर क्या होता है, सबसे पहले आप इसको बेसिक लैंग्वेज में समझे। किसी चीज़ को ऑपरेट करने वाला क्या कहलाता है? ऑपरेटर कहलाता है। जैसे कंप्यूटर का ऑपरेटर कहते हैं ना, कंप्यूटर ऑपरेटर का बोला, तो उसी प्रकार से ऑपरेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का संचालन करने वाला। तो हम ग्रामर में क्या पढ़ते हैं? सेंटेंस। ग्रामर में हम क्या पढ़ते हैं? सेंटेंस पढ़ते हैं। तो सेंटेंस को जो ऑपरेट करने वाला होता है, अर्थात ऑपरेट कौन करता है सेंटेंस में? देखो एक एग्जांपल देखते हैं। सी इज प्लेइंग चेस। अब बताओ, इस सेंटेंस को जो ऑपरेट करने वाला है, क्या सी से ऑपरेट हो रहा है या चेस से ऑपरेट हो रहा है? नहीं हो ना। तो इसका मतलब इसको ऑपरेट करने वाले क्या होते हैं? या तो इसको हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और या मेन वर्ब क्या करती है? सेंटेंस को ऑपरेट करती हैं। ही प्लेज क्रिकेट, जैसे ये वाक्य है। अब यहाँ पर मैं बताऊँगा कि ये मेन वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब है, लेकिन ये ऑपरेटर नहीं है। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात क्या हुई कि ऑपरेटर बनने की पावर किस में है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या बन सकती है? हमारा ऑपरेटर बन सकता है। तो जनरल सी बात यह है कि ग्रामर जो होते हैं, ग्रामर में क्या होता है कि इसमें एक्चुअली वर्ब है, एक्चुअली जो वर्ब है वो क्या बन सकता है? हमारा ऑपरेटर बन सकता है। एक्चुअली वर्ब क्या बन सकता है? हमारा ऑपरेटर बन सकता है। कभी कभी मेन वर्ब भी हमारा ऑपरेटर होता है, लेकिन कब होता है और कैसे होता है हम वो आगे डिस्कस करेंगे। तो हम आगे चलते हैं और इसमें बात करते हैं कि कौन सा और क्या होता है। यस, इससे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था और उसमें बताया था कि एक्चुअली वर्ब जो होती है, अर्थात जो वर्ब के हमने क्या पढ़े थे? दो पार्ट पढ़े थे कि एक्चुअली वर्ब को हमने क्या पढ़ा था? एक तरफ पढ़ा हमने क्या? प्राइमरी, और एक तरफ पढ़ा था हमने मॉडल। यही पढ़ा, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी कितनी थी? 11, और मॉडल कितने थे? 13, टोटल मिला के 24। इसका मतलब जो 24 हमारी जो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये क्या बन सकती हैं? ऑपरेटर बन सकती हैं। क्या बन सकती हैं? ये ऑपरेटर बन सकते हैं। अब वर्ब क्या क्या शो करता था वो भी आपको पता है। तो अब हम देखते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे ही इज़ ए टीचर, इज वर्ब है, ऑपरेटर है या नहीं है? देखते हैं। ही हैज़ ए बुक, ऑपरेटर है या नहीं है? हम देखते हैं। थर्ड वन, तीसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कि ही इज़ प्लेइंग कार्ड्स, ऑपरेटर है या नहीं है? देखते हैं। और ही प्लेज फुटबॉल। ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे। मैंने कहा कि प्राइमरी और मॉडल वर्ब्स, एक एग्जाम्पल यहाँ और लिख देते हैं। ही कैन राइट ए बुक, मॉडल। तो हमने ये देखा कि एक्चुअली वर्ब ऑपरेटर होता है। 24 आवर जो हमारी एक्चुअली वर्ब्स हैं वो क्या बन सकती हैं? इसका ऑपरेटर बन सकती हैं। अब मैंने कहा एक नोट यहाँ लिखता हूँ, फिर बात करते हैं आगे कि जो लेक्सिकल वर्ब हैं, लेक्सिकल वर्ब, या जिनको हमने क्या कहा था पिछले वीडियो? मेन वर्ब। मेन वर्ब वो ऑपरेटर नहीं बन सकती हैं। वो क्या नहीं बन सकती हैं? ऑपरेटर नहीं बन सकती हैं। अब कन्फ्यूजन हो गया। एक तरफ मैंने पिछले वीडियो में कहा आपको कि भाई इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल ये मेन वर्ब है, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट ये भी मेन वर्ब है। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, क्लियर कट है, तो इसको हम ऑपरेटर कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये मेन वर्ब है, अगर ये मेन वर्ब क्या बनती है? ऑपरेटर बनती है, तो फिर ये क्यों नहीं बने? यहाँ पर ये वर्ब जो प्ले वर्ब है ये ऑपरेटर नहीं बनेगी, और यहाँ पर ये वर्ब है, मॉडल वर्ब है, ये भी हमारी क्या बनेगी? ऑपरेटर बनेगी। ऑपरेटर को मैं ओपी लिख रहा हूँ, ऑपरेटर, और ये भी हमारी ऑपरेटर
ये भी हमारी ऑपरेटर, ये ऑपरेटर नहीं है और ये भी हमारी ऑपरेटर। अब ऐसा क्यों? प्रश्न ये है कि अब ऐसा क्यों कि ये भी मेन वर्ब थी तो ये भी मेन वर्ब है। यहाँ पर इसको मैंने ऑपरेटर लिखा, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको ऑपरेटर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? अब इसका रीज़न हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, यहाँ मैंने मेरी बात की आपसे, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि एक वाक्य लिखा था, ही इज़ प्लेइंग, ये लिखा, और दूसरा लिखा ही इज़ पुअर, ये लिख दिया मैंने। अब बताओ, ये तो आपको बात समझ में आती है कि जो मेन वर्ब से पहले जो आती है तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, एक्जुलेटरी वर्ब कहते हैं। तो ये क्या है? ये क्या हेल्पिंग वर्ब है? अगर हेल्पिंग वर्ब होती है तो हेल्पिंग वर्ब का नेचर है, हेल्पिंग वर्ब अपने बाद में क्या लेती है? मेन वर्ब लेती है। बिना मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो ये इसका नेचर। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है, कन्फर्म है। इसको क्या कहें? हेल्पिंग वर्ब कहें या मेन वर्ब कहें? बताओ, यहाँ पर इस सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर एक किसके है? फंक्शन किसका है? मेन वर्ब का है। तो याद करें, मैंने कहा था कि बी वर्ब जो होती हैं, कौन सी वर्ब? बी वर्ब। और कौन सी वर्ब? डू वर्ब। और कौन सी वर्ब? है वर्ब। बी वर्ब, डू वर्ब और है वर्ब। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएंगी? अर्थात ये किसका फंक्शन करेंगी? ये ऑपरेटर का फंक्शन करेंगी। क्या करेंगी? ये ऑपरेटर का फंक्शन करेंगी। क्या होते हुए? मेन वर्ब होते हुए भी। अब बात समझ में आ गई होगी कि बी वर्ब में क्या है? इज, एम एंड आर, वाज और वर। ऐसे ही डू में डू और डज और डिड। ऐसे ही हमने क्या लिखा? हैज़, हैव और हैड। तो ये क्या बन सकती हैं? ये हमारी ऑपरेटर बनेंगी। मेन वर्ब होते हुए भी क्या बनेंगी? ऑपरेटर बनेंगी। तो ये नेचर है कि ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम, लेकिन यहाँ पर ये मेन वर्ब है। अब क्यों है ऐसा कि ये तो मेन वर्ब हो जाए, ये मेन वर्ब है तो ये तो ऑपरेटर बन जाए, तो इसमें क्या खराबी है? ये क्यों नहीं बने? ये भी तो मेन वर्ब ही है। अब इसका रीजन हम आउट करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी कि मैंने जो बताया कि ये बी वर्ब, डू वर्ब, है वर्ब, ये किसका रोल अदा करेंगी? ऑपरेटर का। जबकि ये मेन वर्ब जो है, ये भी मेन वर्ब है, ये ऑपरेटर का रोल अदा नहीं करेंगे। आइए देखते हैं रीजन, ऐसा क्यों। तो अब हमने कहा कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो उसके लिए मैं एक सूत्र, मैक्सिम लिख रहा हूँ। ऑपरेटर बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? ऑपरेटर कौन बन सकता है? मैक्सिम है ऑपरेटर कौन बन सकता है? ऑपरेटर कौन बन सकता है? तो वो आपकी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो क्या बन सकती है? ऑपरेटर बन सकती है, जो किसको दिखाए? नाइस प्रॉपर्टी को दिखाए। क्या दिखाए? ये एन, ये आई, ये एस और ये ई। अगर ये इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, इस प्रॉपर्टी को अगर दिखाते हैं, तो वो शब्द क्या बन सकते हैं? वो शब्द क्या बन सकते हैं? ऑपरेटर बन सकते हैं। कैसे? N4 का मतलब क्या होता है? तो वन बाय वन हम करते हैं। ये है नाइस। क्या है इसका? एक सूत्र याद रखो। ये क्या लिखा मैंने? नाइस। नाइस प्रॉपर्टी को दिखाने वाले जो शब्द हैं वो क्या बन सकते हैं? हमारे ऑपरेटर बन सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। N4 क्या मतलब होता है? पहले चारों का मतलब हम देख लेते हैं कि चारों का मतलब क्या है। N4 होता है निगेशन। अगर जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ निगेशन होता है, जो वर्ड है उसके साथ अगर निगेट हो जाता है, निगेट की पावर रखती है, तो वो शब्द क्या कहलाता है? अर्थात वो जो वर्ब है वो क्या हो जाती है? ऑपरेटर बन जाती है। आई, जो अगर इंटरोगेशन की पावर रखे, प्रश्नवाचक बनाने की पावर रखे, वो क्या कहलाता है? वर्ड ऑपरेटर कहलाता है। S4 होता है शॉर्ट रेस्पॉन्स। जो शॉर्ट रेस्पॉन्स देने की पावर रखे वो क्या कहलाता है? ऑपरेटर कहलाता है। और लास्ट वन E4 होता है एम्फेसिस। अर्थात जिस वर्ड से एम्फेसिस किया जा सकता हो वो वर्ड क्या बन सकता है? हमारा ऑपरेटर बन सकता है। एक बार फिर से, ऑपरेटर कौन बन सकता है? जो नाइस प्रॉपर्टी को दिखाए। नाइस का मतलब N4 निगेशन बताए,
इंटरोगेशन बताए, शॉर्ट रेस्पॉन्स दिखाए और एम्फेसिस अगर वाक्य में करता हो तो वो वर्ड क्या बन सकता है, हमारा ऑपरेटर बन सकता है। अब वन बाय वन हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक नया टेक्निकल टर्म था ऑपरेटर। आपने एचवी तो पढ़ा है, एक्सिलरी पढ़ा है, लेकिन ये ऑपरेटर क्या होता है, क्योंकि ये आरपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें ऑपरेटर कौन होता है। तो जनरल से एक और बात कि जो HV1 होता है वो ही हमारा क्या होता है, ऑपरेटर होता है। अब एक और नई बात, लेकिन मैं इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैंने वो आपको लिखाया था नाइस प्रॉपर्टी, उसको बताता हूँ। तो नाइस जो प्रॉपर्टी है उसमें पहला था हमारा एन, निगेशन। अब देखो यहाँ पर वाक्य वहीं लिख रहा हूँ, अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि मैंने मेन वर्ब क्यों लिखा था। जैसे ही इज़ ए टीचर, ये वाक्य लिखा था और मैंने ये कहा था कि ये मेन वर्ब है और लेकिन फिर भी क्या है, ये ऑपरेटर है। क्यों है, अब बताओ नाइस प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि नहीं। देखो ही इज़ नॉट, ही इज़ नॉट ए टीचर, बनाया नहीं बना, एग्री किया। इसका मतलब ये इज़ क्या है, ये इज़ क्या है, क्योंकि ये मेन वर्ब था यहाँ पर, तो इसका मतलब ये ऑपरेटर हुआ या नहीं हुआ, ऑपरेटर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम नंबर 2, आगे देखते हैं। जैसे ही अगर मैं लिखता वाज ए टीचर, अब बताओ ये वाज क्या है, ऑपरेटर है या नहीं है। तो यहाँ पर ये फंक्शन किसका कर रहा है, वाज मेन वर्ब का कर रहा है। ये फास्ट फंक्शन किसका कर रहा है, मेन वर्ब का। मेन वर्ब का फंक्शन करते हुए भी क्या है, ये ऑपरेटर है। क्यों, कारण इसका चेक कर लो, क्रॉस चेक करो, निगेशन बनाओ, क्या बनेगा, ही वाज नॉट ए टीचर। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी ये रखता है। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अगला चलते हैं हम, अब उसके बाद में आगे चलते हैं, नंबर 2 पर आते हैं। और नंबर 2 पर हम लिखते हैं आई फॉर इंटेरोगेशन, मतलब जो प्रश्नवाचक निर्माण कर सकता हो वो क्या कहलाता है। वापस वही वाक्य लिखते हैं, ही इज़ ए टीचर, आगे मेन वर्ब थी, अब इसका क्वेश्चन बना दो, इज़ ही ए टीचर। प्रश्न बनाने की कैपेबिलिटी रखता है ये इज़, इसका मतलब ये हमारी इंटरोगेशन प्रॉपर्टी में आता है। इसका मतलब ये इज़ क्या है, हमारा मेन वर्ब होते हुए भी क्या है, हमारा ऑपरेटर। हुआ या नहीं हुआ, हो गया। थर्ड वन देखते हैं हम। इसके बाद में तीसरा देखते हैं हम। तीसरा था हमारा शॉर्ट रेस्पॉन्स। शॉर्ट रेस्पॉन्स को अगर दिखाए तो वो वर्ड क्या कर सकता है, हमारा क्या बन सकता है, ऑपरेटर बन सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, यू आर प्लेयर, यू आर प्लेयर्स। अब शॉर्ट रेस्पॉन्स कैसे बनाते हैं, देखो 2 टाइप के बनते हैं, पॉजिटिव बनता है और नेगेटिव बनता है। पॉजिटिव कैसे बनेगा, यस, अगर यस में जवाब दिया तो क्या करते हैं हम, यू को वी में कन्वर्ट करते हैं, वी, और क्या लिखते हैं, आर। अगर शॉर्ट रेस्पॉन्स बन जाए इसका मतलब ये मेन वर्ब होते हुए भी क्या है, ऑपरेटर है। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव, नो, क्या बनाएंगे, वी और आरंट, क्या बनाएंगे, वी आरंट। देखो एक और बात, यहाँ पर हम जब शॉर्ट रेस्पॉन्स बनाते हैं तो इसका हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना पड़ता है, वी आर नॉट ऐसे नहीं, हम इस तरीके से लिखते हैं इसका नेगेटिव फॉर्म, वी आरंट। तो इसका मतलब ये मेन वर्ब क्या कैपेसिटी रखता है, शॉर्ट रेस्पॉन्स की कैपेसिटी रखता है, इसलिए ये यहाँ पर ये क्या है, मेन वर्ब होते हुए क्या है, ऑपरेटर है। बात समझ में आ गई, मेन वर्ब होते हुए भी क्या है, ऑपरेटर है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की तरफ। लास्ट है हमारा एम्फेसिस। अगर जो शब्द क्या कर सके, वाक्य में एम्फेसिस पैदा करता हो, एम्फेसिस पैदा करता हो तो वो वर्ड। तो ध्यान रहे, देखो मैंने आपको कहा था कि ही, अभी एक वाक्य लिखाया था मैंने, ही प्लेज क्रिकेट। अब मैं उस बात को करता हूँ प्रूफ, ही प्लेज क्रिकेट। तो ही प्लेज, बताओ ये भी मेन वर्ब है या नहीं है, है ना, लेकिन ये ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर नहीं है। अब इसका रीजन क्या है, कारण देखो, क्या ये NISE प्रॉपर्टी में आ रहा है क्या, आप इस वाक्य को यूँ लिख सकते हैं क्या, ही प्लेज नॉट क्रिकेट, क्या ऐसा संभव है क्या, नहीं ना। इसका मतलब ये निगेशन की पावर नहीं रखता, मेन वर्ब है,
नेगेशन की पावर नहीं रखता। अब इसका क्या यूँ आप इंटरोगेशन बना सकते हो क्या, प्लेज ही क्रिकेट, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या नहीं है। इसका मतलब ये इंटरोगेशन भी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये क्या नहीं बन सकता, क्या इस प्लेस अब उसके बाद में, तो अर्थात चारों प्रॉपर्टी को पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों प्रॉपर्टी पूरी नहीं कर पा रहा है। और क्या इसका यूँ रेस्पॉन्स दिया जा सकता है क्या कि प्लेज का यस ही प्लेज, ऐसा लिख सकते हैं क्या हम शॉर्ट रेस्पॉन्स में, ही प्लेज, ऐसा नहीं लिखा जा सकता। तो इसका मतलब ये हमारा शॉर्ट रेस्पॉन्स वाली प्रॉपर्टी को पूरा नहीं कर सकता। और यूँ लिख सकते हैं क्या, ही प्लेज। तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये हमारी प्रॉपर्टी को पूरा नहीं कर पा रहा। इसीलिए मेन वर्ब ये जो होता है उसको हम क्या नहीं करते, हम ऑपरेटर काउंट नहीं करते हैं। तो ये हमारा एक जनरल था। नाइस प्रॉपर्टी को बताने वाला वर्ड ही क्या कहलाता है, हमारा ऑपरेटर कहलाता है। ये आरपीएससी का एक क्वेश्चन था, उसके हिसाब से आपको बताया है। अब एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं कि एक वाक्य में अधिकतम कितनी हेल्पिंग वर्ब और कितनी मेन वर्ब आ सकती हैं। देखिएगा, ही माइट हैव बीन ब्रोकन दिस ग्लास, ये वाक्य है। अब बताओ इसमें कितनी हेल्पिंग वर्ब और कितनी मेन वर्ब है। देखो एक और ख़ास बात ध्यान देने की है, मेन वर्ब सबसे पहले निकालो, निकाल दिया मेन वर्ब, ये तो मेन वर्ब है। अर्थात सेंटेंस में एक सेंटेंस होता है तो एक सेंटेंस में क्लोज में क्या होती है, एक मेन वर्ब होती है। तो ये मेन वर्ब आ गई। अब ये सारी क्या है, क्या ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है? नहीं, ये सारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब और ये भी हेल्पिंग वर्ब। तो एक सेंटेंस में अधिकतम कितनी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, 1, 2, 3 और 4। ये कौन से फॉर्म में है, पैसिव वॉइस फॉर्म में। कौन से वॉइस में, पैसिव वॉइस फॉर्म में है। तो एक सेंटेंस में अधिकतर कितनी आ सकती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, कितनी आ सकती है, 4, और एक क्या आ सकती है हमारी मेन वर्ब, 5। तो कुल मिला के हमारा पूरा, इसको कहते हैं पूरा, एक वर्ब फ्रेज में अधिकतम कितनी वर्ब हो सकती हैं, 5। एक वर्ब फ्रेज में कितनी अधिकतम वर्ब हो सकती हैं, 5। लेकिन पूछे कि एक पूरी कंप्लीट उस वर्ब फ्रेज में हेल्पिंग वर्ब कितनी हो सकती है अधिकतम, वो 4 हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं, 4। और किस में पॉसिबल है ये, अगर वाक्य पैसिव में लिखा जाता है। अब खास बातें हैं, टेंस और मॉडल। देखो ये सारा यहाँ तक टेंस का मामला है, हेल्पिंग वर्ब इसमें काम आती हैं। और इससे पहले अगर पहली जो हेल्पिंग अगर अधिकतम 5 आती हैं तो पहली जो HV1 होती है वो क्या होती है, हमेशा मॉडल होती है। और अधिकतम अगर 5 वर्ब लिखी हुई हैं जिसमें 4 हेल्पिंग वर्ब और प्लस एक मेन वर्ब होती है, तो उसमें जो पहली HV1 होती है वो क्या हुआ करती है, मॉडल वर्ब हुआ करती है। तो अब मेरा प्रश्न है कि इसमें बताओ ऑपरेटर कौन है, ये है, ये है, ये है, ये है, या कौन है। तो जनरल सी बात, मेन वर्ब तो क्या नहीं होता, ऑपरेटर होता ही नहीं है, पहली बात। तो इसका तो खेल खत्म। अब 4 बची, क्या चारों में से ये है, नहीं। इसका मतलब मैंने आपको लिखाया था ऑपरेटर कौन, अगर एक या एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा HV आती हैं, ज़्यादा HV सेंटेंस में आती हैं तो हमेशा HV1 ही क्या होता है, ऑपरेटर होती है, ऑपरेटर बनती है। जनरल सी बात है। तो अब आपको बिना सोचे समझे आपको पता लग गया होगा कि HV1 जो है ये हमारा क्या बनेगा, ऑपरेटर। पेन चेंज कर रहा हूँ, तो क्या बनता है हमारा, ये ऑपरेटर बनेगा। ये क्या बनेगी हमारी, ये हमारा ऑपरेटर बनता है। बात समझ में आ गई कि जो एक से अधिक सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब रखता हो उसमें ऑपरेटर बनने की जो कैपेसिटी है वो हमेशा किस में होगी, HV1 में होती है। तो दोस्तों ये था हमारा ऑपरेटर। तो 24 जो हमारे क्या होती हैं, हेल्पिंग जो वर्ब्स होती हैं 20 वर्ब, जिसमें प्राइमरी भी आ गई और जिसमें मॉडल भी आ गई, वो किसकी कैपेसिटी में होती हैं, ऑपरेटर बनने की कैपेसिटी में होती हैं। अब यहाँ पर एक
एक और क्वेश्चन होगा, तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट इसमें एक बात और है महत्वपूर्ण, वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। नंबर 1, मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ। आई हैव ए कार, और मैंने लिखा आई हैव टेकन माई लंच। आई हैव टेकन माई लंच, ये 2 सेंटेंस लिखे। अब बताओ, ये ऑपरेटर है, ये तो मेन वर्ब आ गई, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो ये तो ऑपरेटर होनी चाहिए, ये तो ऑपरेटर होनी चाहिए। तो ये जनरल सी बात है जब मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखो, ये हैव क्या बता रहा है? पोजीशन। क्या बता रहा है? ये है पोजीशन, अर्थात मालिकाना अधिकार। क्या बता रहा है ये? मालिकाना अधिकार बता रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो मालिकाना अधिकार बताए, ये वर्ब की क्वालिटी भी थी, स्टेट, पोजीशन और एक्शन। तो मालिकाना जो अधिकार बताए वो वर्ब क्या कहलाती है? तो मेन वर्ब होते हुए भी ये क्या है? ऑपरेटर है, जिसमें अर्थ किसका आना चाहिए? पोजीशन का आना चाहिए। अब इसमें ये दूसरा वाक्य लिखा आई हैव टेकन माई लंच, तो ये हेल्पिंग वर्ब आ गई। इसके अकॉर्डिंग आपने कह दिया कि साहब ये ऑपरेटर है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब तो ये आ गई, लेकिन ये ऑपरेटर नहीं है। क्यों? इसीलिए मैंने कहा 99% जो HV होती हैं वो क्या बनती हैं? ऑपरेटर बनती हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है? इस हैव का एक्सेप्शन है। और हैव के एक्सेप्शन में अगर हैव जो शब्द है पोजीशन वाली उसमें स्थिति में आता है तो वो ऑपरेटर बनता है। अगर ये हैव, यहाँ बताओ किसके सेंस में है? हैव का मतलब होता है यहाँ पर टेकन के लंच में है। आई हैव माई लंच, या जैसे मैं लिख दिया, यूँ लिख दिया आई हैव माई लंच। तो बताओ यहाँ पर रखने के अर्थ में है या लेने के अर्थ में है ये? तो ये किसके अर्थ में है? हैव लेने के अर्थ में। किसके अर्थ में है? लेने के अर्थ में। आई हैव माई लंच, आई हैव माई लंच। तो बताओ, मैं अपना लंच रखता हूँ या मैं अपना लंच करता हूँ या लेता हूँ? लेने के अर्थ में। अगर हैव किसके अर्थ में लिखे? लेने के अर्थ में आता है, तो वो क्या नहीं बन सकता? ऑपरेटर नहीं बन सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा था ऑपरेटर वाला पार्ट, कि ऑपरेटर में क्या चीज़ होती है और क्या चीज़ नहीं हो सकती है। दूसरा मैंने आपको लिखा है कि लेक्सिकल जो वर्ड्स होते हैं, लेक्सिकल जो क्या होती हैं, वो क्या नहीं बन सकती? हमारा ऑपरेटर नहीं बन सकती हैं। लेक्सिकल जो क्या नहीं बन सकता? ऑपरेटर नहीं बन सकता है। तो ये हमारे कुछ थे। और ऑपरेटर बनने के लिए आपको कौन सी प्रॉपर्टी ध्यान में रखती है? नाइस प्रॉपर्टी। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, ये था ऑपरेटर के बारे में। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ऑन माय वीडियोस कि आपको अच्छा लगा हो। तो आगे इसके नेक्स्ट जो आगे वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम आपको वर्ब का जो अगला टाइप्स है, जिसमें हमने आपको फाइनाइट जो और नॉन फाइनाइट के बारे में हम उसको डिस्कस करेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट क्या होते हैं। थैंक्स दोस्त, ओके बाय।